हाय दोस्तों, आज मैं अपने एक नए टॉपिक के साथ आ गया हूँ। आज का नया टॉपिक है सरदार वल्लभ भाई पटेल यदि नहीं होते तो क्या होता। दोस्तों, मैं सब में पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म के बारे में बताना चाहता हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म गुजरात के एक छोटे से गांव में सन 31 अक्टूबर 1875 में हुआ। यह एक बहुत गरीब परिवार से थे। इन्होंने अपनी वकील की पढ़ाई कुछ समय के लिए छोड़नी पड़ी। अब मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के गांधी जी के विषय में जो विचार थे वो बताता हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल शुरू में तो गांधी जी से ज़्यादा प्रभावित नहीं हुए थे, लेकिन जब गांधी जी ने नील आंदोलन किया तो उस नील आंदोलन के कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से प्रभावित हो गए और सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के साथ काम करने लगे। एक बार की बात है कि जब बारडोली सत्याग्रह हो रहा था तो गांधी जी के पास टाइम नहीं था। तब गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारडोली पहुंचाया। बारडोली में उस समय सूखा आया था, तो जो अंग्रेज हैं वो लगान का 6% से बढ़ाकर 22% कर देते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी चालाकी दिखाई और सरदार वल्लभ भाई ने अपने गुप्तचरों से पता लगाया कि ये अंग्रेज किसकी ज़मीन हड़पना चाहते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जिसकी ज़मीन हड़पना चाहते थे वो पहले ही पता कर लेते थे और फिर उसको घर से भगा देते थे। तो अंग्रेज आते थे अंगूठे लगाने, कोई मिलता नहीं था। रोजीना का रोजीना अंग्रेज आते थे, जिसके ना आते थे और वो मिलता ही नहीं था, भग जाता। तो अंग्रेज परेशान हो गए और अंग्रेज़ों को हार माननी पड़ी। अंग्रेज़ों ने सोचा यार अभी तो अपन को 6% मिल रहा था, अब वो ही नहीं मिल रहा। तो अंग्रेज 6% के लिए मान गए हैं। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल का दूसरे कार्य के बारे में बताते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का सब में महत्वपूर्ण काम था कि आज़ादी के समय हमारा देश 575 रियासतों में बंटा था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी कूटनीति से बहुत सारी रियासतों को अपने देश में मिला लिया था, लेकिन 4-5 रियासतें थीं वो बहुत परेशान कर रही थी। एक जूनागढ़ रियासत थी जिसका नाम आप बहुत परेशान कर रहा था। उस रियासत में ऐसा था कि जो जनसंख्या थी वो तो हिंदू थी, लेकिन वो नवाब था वो था मुसलमान। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसको नहीं समझाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया कि जो नवाब था उसके छोटे छोटे बे थे, रियासतदार थे, तो उन सब हिंदुओं को समझाया कि भाई तुम हमारे साथ इंडिया में रहो। तो वो सब समझ गए। तो उन सब ने नवाब से कहा कि हम तो इंडिया के साथ रह रहे हैं, तो नवाब मान गए। अब अपन हैदराबाद रियासत की बात करते हैं। हैदराबाद रियासत के पास बहुत ताकत थी, उसका नवाब के पास बहुत ताकत थी, वो मान नहीं रहा था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को गुस्सा आ गई, तो उन्होंने आक्रमण बोल दिया और 4 दिन लगे और पूरी सेना के घुटने टपवा दिए। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में एक और बताना चाहता हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन पाए? उसका मेन कारण ये है कि जब वोटिंग कराई गई तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की 12 वोट आए थे, जबकि नेहरू के आए थे 2 वोट और 2-3 थे तो उनके भी वोट आए। लेकिन नेहरू गुस्सा हो गए कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल तो भाई समझदार थे। गांधी ने एक खत लिखा कि ये नेहरू को बनने दो तुम। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल मान गए, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ये नहीं सोचते थे कि यार मैं प्रधानमंत्री पद के भूखे नहीं थे। तो फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल मान गए और